मैं सुधाकर राय आज से आप सबको हमारी देखभाल की जिम्मेदारी से आजाद करता हूं। आज से मेरी जिम्मेदारी मेरी धर्मपत्नी रश्मि की है, लेकिन उसे खुश रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इस उम्र में शादी? 60 के तो हो गए हैं भैया जी, अब पूरा 60 भी गए हैं। दीदी, लोग वजह पूछने के बहाने मजाक उड़ाएंगे, पूरा इज्जत मिट्टी में मिला दिए हैं। ये अचानक शादी की कहा सोची, और करनी भी थी तो हमें काहे नहीं बताया? धूमधाम से करते बैंड बाजा के साथ। दीदी, कोई ना कोई तो वजह है, हम आपसे बोल रहे हैं। वजह जो भी हो दीदी, हमारा जानना बहुत जरूरी है। वजह कोई ना कोई होगी ही, पर हम सब जानते हैं कि सुधाकर भैया बड़े मनमौजी इंसान हैं, लेकिन हमें तो बहुत खुशी है, आखिर हमरे भैया का घर बस गया। पर बड़की दीदी, उम्र का तो सोचना चाहिए था कि नहीं? जय कहाँ चला गया? वैसे हमारा नाम जय। नमस्ते। नमस्ते। वो बड़े पापा सुधाकर जी के छोटे भाई के बेटे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, और हमारी भी शादी की बात चल रही है। अच्छा, कब होगी आपकी शादी? ये तो नहीं बता सकते, लेकिन आप जैसे कोई मिलेगी ना, फटाफट शादी कर लेंगे हम। आप आराम कर लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, कुछ चाहिए होगा तो मुझे जवाब आवाज दीजिए। कहा कहती हो बहना तुम? अरे हम इतने बूढ़े थोड़ी हुए कि शादी भी ना कर सके। अरे भैया, हम ऐसा कब बोले? ये अचानक शादी, बिना बताए बिना बोले, सुबह घर से निकले और शाम तक बुरिया लेकर आ गए। कुछ समझ नहीं आया, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। वजह जानना चाहती हो बहना? तो सुनो, ये जो रश्मि है ना, ये मधापुरा गांव के गौरी बाबू की पोती है। तो ये गौरी बाबू अपने स्वास्थ्य और पोती को लेकर परेशान रहते थे। उनके बाद पोती का क्या होगा, अकेली कैसी जिएगी, वगैरह वगैरह। तो हमारी ये जो शादी है ना, ये उनकी समस्याओं का समाधान है। और अगर मन की बात पूछो तो बहुत साल से हमको हमारा एक अंश इस वंश में लाने की बहुत इच्छा थी। कोनो गलती कर दिए कहा शादी करके हम? नहीं नहीं भैया, ऐसा काहे बोल रहे हो? हाँ? तुम बहुत अच्छा की है। हमने तो सबको यही बोला कि हमरे भैया का घर बस गया। हमको तो बड़ी खुशी हुई है। हाँ। तो खुश रहो, नई बहुरानी को भी खुश रखो। वैसे तो अब से हमारा सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन ये आज के लिए खास है। हमारी लाइफ हमारी वाइफ के लिए। देखो, शुक्रिया। मैंने शायद आज ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाई, गोली खा लेता हूं।
आज आज तुम सो जाओ, हम कल करेंगे प्यार। न मुंह में दांत न पेट में हाथ, चले मनाने सुहाग रात। समाधान और वंश ही आगे बढ़ाना होता ना दीदी, तो पहले काहे ने किए शादी? अब हम दिवाकर राय उनके छोटे भाई हैं, तो उन्हीं का अंश ना। वही तो, और हमारा बेटा जय भले हमारा बेटा है, लेकिन वंश तो उन्हीं का है। वही तो। दीदी जरूर कोई बात है जो भैया छुपा रहे हैं। दीदी, हमारा हक हड़पने का खेल रचा है उन लड़की और उसके दादा ने। जाने कौन सी पट्टी पढ़ा के गले बांध दी है वो लड़की भैया जी के। एक दिन वो लड़की गले का हड्डी बनेगी, हम बता रहे हैं आपसे। दीदी मिथिला एकदम सही कह रही है, समय सचेत और सतर्क रहने का है। ये शादी शादी नहीं, लालच है, षड्यंत्र है। पर अब करना का है ये बताइए। अरे करना क्या है? दादा पोती ने जो भैया जी के आंखों में पट्टी बांधा है वो खोलना पड़ेगा। इस शादी का सही मकसद हम पता लगा के रहेंगे। तो नई दुल्हन को ये घर और भैया जी से दूर रखना है ना, ये काम तो हम कर लेंगे। अपना हक काहे हड़पने दे किसी घुसपैठिए को? हाँ, हे भगवान, कुछ जाने बुझे अरे अपना खून जला रहे हो तुम दोनों। अरे भैया ने कुछ फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना। अब जाओ, सो जाओ, जाओ जाओ, रात बहुत हो गई है। जी जी, जाओ चलिए। जाओ। जा रहे हैं। ये नई बहुरानी को उठाएगा पड़ी या खुद ही उठ जाएंगी? अभी तक सुबह नहीं हुई वो महारानी की। अरे मिथिला, आज उसकी शादी की पहली सुबह है, आज का दिन तो दे दो नई बहू को। भैया के चाय के साथ उसकी चाय भी कमरे में भिजवा दो। भिजवा दे? कोनों के हाथ भिजवा दे? नौकर तो आज तक आप रखने नहीं दिए हैं, और जय जाएगा नहीं तो बचा कौन? तुम। हम। अरे अरे, क्या गजब कर रही हो बहुरानी, तुम अभी रसोई में नहीं आ सकती। वैसे तुम कह सकते हैं ना तुमको, या रिश्ते का बड़प्पन लेके चले? अरे नहीं, आप बड़ी हैं हमसे। रश्मि, तुम, जैसे आपको ठीक लगे। पर दीदी, हम रसोई में क्यों नहीं आ सकते? वो कहा है, सरोज दीदी ने कहा है, पहले पूजा, दान पुण्य, फिर बहू भोज, फिर रसोई घर में प्रवेश। पर हमें चाय चाहिए। सरोज दीदी का हुक्म आखिरी हुक्म है इस घर में, समझी बहुरानी? ना चाय मिली ना खुद बना पाई, जी भी चल रहा है इस घर में सब कुछ। चाय नहीं मिली आपको? अब ऐसे बिना इजाजत हमारे कमरे में कैसे आ गए? अरे रे रे रे, आप क्या कर रही हैं? अब चाय नहीं मिली तो सारा गुस्सा हम पे निकाल दीजिएगा। वैसे आप निकाल सकती हैं, आपका बनता है। हम तो बस साफ सफाई करने आए थे, फूल साफ कर दिए एकदम बढ़िया। दरवाजा खटखटाए थे हम, कोनो आवाज नहीं आया तो हम डर गए। आपकी चिंता होने लगी ना। आप ठीक तो है ना? यही पूछना था आपसे। हो गया, अब निकलिए। हाँ हाँ हो गया, आप देखिए तो सही, इतना चमका दिया बिस्तरा एकदम बढ़िया, एक भी फूल नहीं दिखेगा आपको। काम बहुत अच्छे से करते हैं हम। कोनो और जरूरत होगी तो बुलाइएगा, आ जाएंगे हम। नाम तो याद रहेगा ना हमारा, जय। निकलिए। जा रहे। दरवाजा बंद करते जाइएगा। ठीक है। हम कह रहे थे कि चाय ले आए आपके लिए। निकलिए आप।
हाँ हाँ जा रहे हैं। तुमको भी कोनो परेशानी है का मेरी शादी से? अरे नहीं भैया, काहे पूछे ऐसा? कल सरोज आई थी, पूछ रही थी, तो हमको लगा तुमको भी कुछ पूछना होगा। मन में कोनो शंका हो तो पूछ लो, हम सच ही बताएंगे। अरे नहीं भैया, आपका फैसला भगवान का फैसला है हमारे लिए। सब ठीक है भैया। तो वकील साहब को बुलवा लो, एक और फैसला करना है। हाँ मालिक। हाँ हाँ हाँ, जीते रहो बेटा। खाना वाना खा रहे हो ना, और दंड वंड पेल रहे हो कि नहीं? हाँ मालिक। कोनो पैसे की जरूरत हो तो सरोज से मांग लेना, हम भी उसी से मांगते हैं। जी मालिक। चले? हाँ जी मालिक, चलिए। हाँ। अब का खुराफात चल रहा है इनके भेजे में, कुछ तो खेल खेल रहे हैं। मैं भी देखता हूँ कैसे। नहीं वसीयत काहे? सीधी बात है, नई बहुरानी आई है, नई वसीयत मतलब नया हिस्सेदार। अब सब कुछ उसके नाम पे कर देंगे। यही होता है बुढ़ापे में जवानी चढ़ने का असर। पर कल ही तो आई है, अभी से? अब भैया को लग रहा है अभी से, तो अभी से। हम क्या बोले? हम का बोले का मतलब? कुछ बोलिएगा नहीं, चुपचाप लूट जाने दीजिएगा सब कुछ। अरे जमीन भले बाबूजी की रही हो, फैक्ट्री और कारोबार भैया ने ही खड़ा किया है। पर सोच रहे हैं ये सब जो उनके हिस्से में जाएगा वो अपना ही जाएगा, हमारे जय का जाएगा। जब तक बड़के भैया ब्याह नहीं किए थे तो ये जमीन जायदाद का वारिस कौन था? हमारा जय। हम अपने बेटे का हक किसी और के हिस्से में नहीं जाने देंगे। आप डरे कुछ मत कीजिए, हम दीदी से बात कर लेंगे। दीदी भैया के खिलाफ कभी नहीं जाएंगी। ये सब बोल के उनके मन में कड़वाहट ही पैदा करोगी। तो क्या करे? हाथ पर हाथ धरे पड़ जाने दे सब कुछ। एक रास्ता है, कुछ ऐसा करना होगा कि नई बहुरानी खुद ब खुद डल जाए, वसीयत बनने से पहले। तो देखते जाइए कैसे हम इस छोकरी को इस घर से बाहर करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दीदी और भैया को इस बात का भनक नहीं लगना चाहिए, वरना जो मिलने वाला है ना वो भी हाथ से जाएगा। रश्मि, क्या हुआ? तबीयत खराब है का? नहीं, बस मन नहीं लग रहा था। लेकिन ऐसे अकेले बैठोगी तो दिल तो घबराई गई ना। बाग बगीचा है, घूमने जाओ। अकेले? इसका समाधान भी है हमारे पास। अपना सोहन है ना, तुमको कहीं भी जाना हो, घूमने टहलने कि बाजार में, तो उसको साथ ले जाया करो। आज से वो हमरा नहीं, तुम्हारा बॉडीगार्ड है, ठीक है? पहलवान बनेंगे? अरे मालकिन, आप वो कहा है कि कसरत करने से शरीर और दिमाग दोनों ही ठीक रहता है हमारा। वैसे मालिक ने आज से आपके साथ रहने के लिए बोला है, पर हमने समझ में एक बात नहीं आ रही कि आपको हमारी क्या जरूरत है। नहीं, हम कहना चाह रहे हैं कि हमारी जरूरत तो मालिक को है ना, हमें तो उनके साथ रहना जरूरी है। अब आपके मालिक का है तो होगी हमें आपकी जरूरत। हमें बागीचा देखना है, ले चलेंगे? बिल्कुल ले चलेंगे, हम अभी आए 2 मिनट में। एक बात पूछे? पूछिए ना मैम। क्या तुम भी हमें वैसे ही समझते हो जैसे बाकी के घर वाले? कैसा? हम कुछ समझे नहीं मालकिन। इस पूरे घर में सब हमसे दूर दूर रहते हैं, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि हमने इस जायदाद के लालच में शादी की। तुम्हें भी वैसे ही लगता है? अरे नहीं, ऐसा काहे बोल रही हैं आप? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मालकिन, हम तो उस दिन आपके घर पे ही थे जिस दिन आपके दादाजी ने आपका हाथ हमारे मालिक के हाथ में दिया था, और फैसला जो है वो मालिक को लेना था। मालिक ने वही किया जो उनको ठीक लगा। आप जो है वो ये सब मत सोचिए, आप खुशी खुशी रहिए आप एकदम। पता नहीं क्यों, लेकिन इस पूरे घर में काफी अकेला महसूस करते हैं हम। शादी तो हुई है, लेकिन शादी जैसा कुछ नहीं है। आप ऐसा काहे बोल रही है मालकिन? कपड़ा लत्ता, पैसा, सामान सब कुछ तो दिया है मालिक ने आपको।
कपड़ा लत्ता पैसा होने से सब कुछ नहीं होता ना सोनू। शादीशुदा औरत की और भी इच्छाएं होती हैं जिसे वो एक औरत की तरह महसूस कर पाती है। समझते हो ना? नहीं, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं मालकिन। पर हम चाहते हैं कि तुम समझो हमें। हमसे तो बोले थे कि जल्दी घर आ जाओ नई वसीयत लेकर। अब क्या बदले हैं भैया इस नई वसीयत में वकील साहब? हमसे जो बोले थे वो हमने कर दिया है। वैसे राय साहब आएंगे कब? भैया के आने जाने का टाइम तो फिक्स है नहीं। आप जाइए, जब आपको बुलावा आ जाएगा तो आ जाना। वकील साहब, वसीयत आप कह दीजिएगा कि हमने आपको वसीयत दे दिया है। नमस्ते। अरे दीदी, आधी जमीन आधा मकान सब नई दौरानी के नाम पे। हाय दया। और हम लोग को? हम लोग को क्या? हम लोग को वही पुरानी घरसाल फैक्ट्री। दीदी, ये भला कैसा बंटवारा हुआ? ये इंसाफ है का? आप ही कहिए। देखो, अब भैया का फैसला है, उनकी मर्जी है। पर जीजी जोन जमीन पे बिजनेस खड़ा किए हैं वो तो पुश्तैनी है ना। और ये घर का बारिश अभी तक हमारा बेटा जय ही है। नई बहुरिया को बच्चा होगा तब ना। ये उम्र में बढ़ के भैया से कुछ होगा का? कुछ नहीं होगा, हम कह देते हैं। और आप बढ़ के भैया से कुछ नहीं पूछेंगी? देखो, भैया ने फैसला कर लिया है और उनके फैसलों पर सवाल उठाना ये उनको अच्छा नहीं लगेगा, ये हम जानते हैं। दिवाकर, चलो वो वसीयत हमारे अलमारी में रख। जय, हाँ, आप हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? अरे वो पूरा कपड़ा फैला हुआ था आपके कमरे में, समेटते समेटते हम सिमट गए। आप कहाँ थी? हम आपको कब से ढूंढ रहे थे। पहले आप ये बताइए कि आप हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? फिर से सवाल? अच्छा, एक सवाल हम पूछें आपसे, हम आपको क्या कहकर बुलाएं? रिश्ते में तो आप हमारी ताई जी लगती हैं, लेकिन ताई जी आपको सूट नहीं करता, तो आप ही कोई अच्छा सा नाम बता दीजिए बुलाने के लिए। ताई का रिश्ता है ना, तो ताई जी ही बुलाएंगे आप हमें। मिल गया जवाब? अब जाइए। ठीक है, जाते हैं, लेकिन जाने से पहले आपके एक सवाल का जवाब हम देना चाहते हैं। दरअसल हम बुआ जी का एक संदेशा लेकर आए थे आपके पास। कहा है ना कि आपको मंदिर जाना है सुबह और हमारे साथ जाना है, तो आप सुबह तैयार रहिए। बता दिए, अब जाइए। और हाँ, आज के बाद जब हम कमरे में ना हो तो आप यहाँ नहीं आएंगे, समझे? मतलब जब आप रहेंगी तो आ सकते हैं ना? पूछकर, दरवाजे पे खड़े रह के इजाजत लेकर, और जब तक हम हाँ ना कहें आप अंदर नहीं आएंगे, समझे? अब निकलिए। समझ गए। भैया, कल सुबह बहुरानी की इष्ट देवता की पूजा है। लेकिन कल सुबह तो हम बोकारो जा रहे हैं। हमको 5 लाख रुपए चाहिए कल के लिए। अच्छा, मैं अभी लाई। अरे अरे, तुम बैठो, रश्मि को चाबी दो, वो ले आएगी। ये लो। वो देख रहे हैं, यह हक हमको तो नहीं मिला ये घर में कभी। तुम्हारी खुशबू मीठी मीठी। आज वैद्य जी से दवाई लेकर आए हैं,
ऐसी दवाई लाए हैं कि हमारा वंशज तो जमेगा ही। लाइट बंद करो। किसी आने बिल्ली खंभा नोचे तो होता तो कुछ है नहीं, मर्दांगरी सिर्फ चिल्ला के दिखानी होती है। और वैसे भी जो चीज हमारे हिस्से की है वो आपको कैसे मिलेगी ताऊ जी? मालकिन आप ठीक तो हैं आप? आप उठ जाइए। हमरे रहते हमरे बेटे के हिस्से का कोनो भी एक टुकड़ा नहीं ले सकता। ठीक है ना? हमारी पैर में मोच आए, ये लगता है हम परिक्रमा नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पे आइए। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। सुधाकर राय ने बुढ़ापे में अपने से आधी उम्र की कम उम्र की लड़की रश्मि से शादी तो कर ली, लेकिन उसके बाद उसने रश्मि को उम्र भर की सजा दे दी। रश्मि शादी के बंधन में तो बंध चुकी थी, पर यह बंधन रश्मि की सांसें रोक रहा था। इसीलिए उसने शादी से बाहर जाकर एक संबंध बनाने की ठानी। क्या हुआ? जब दीदी और भैया को पता चलेगा कि नई बहुरानी के साथ हम में से कोई नहीं गया तो गुस्सा नहीं करेंगे क्या? आपको यहाँ दीदी दिख रही है का कहीं? हाँ नहीं ना? अरे हमें भेजे हैं उनको जय के साथ वैद्य जी के पास दवाई लाने, और बहू रानी को नौकर के साथ, ताकि उनको भी तो अपनी असली औकात पता चले। कौन खिचड़ी पका रही हो? कुछ बताओगी? आप ही ना बोले थे जायदाद बचानी है, वो लड़की को घर से बाहर निकालो। तो बस फंसा लिए हैं उनको चारों तरफ से। उसके बाद भैया जी खुद ही उसे घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। आप तो बस देखते जाइए। आ गई महारानी मंदिर से। बहुत आराम कर लिया तुमने, अब हमको थोड़ा आराम दो।
ऐसे टुकुर टुकुर कहाँ देख रही हो बहू रानी? आज से तुम रसोई घर में आ सकत हो। आज का सारा खाना तुम्हें ही बनाना है। बहू भोज। दीदी वो हमारे पैर में मोच आई है, काफी दर्द हो रहा है। बहू भोज का मतलब समझती है ना? बहू के हाथ का बना भोजन। तो आज का सारा खाना तो तोहरा के ही बनाई का पड़ी, तू भी अकेले। आई बात समझ में? बहू रानी, थोड़ा चाय लेके आओ ना। क्या बात है, आज खाने का स्वाद कुछ अलग अलग सा लग रहा है। नहीं हाँ भैया। काहे? वो आज बहू भोज है ना, सारा खाना हमने बनाया है। अच्छा, अकेले? अरे दीदी, अकेले कहाँ, हम थे ना साथ। बहू रानी से तो बस शगुन कराए हैं। तुम्हारी छत्र छाया में तो अब रश्मि भी तुम्हारी तरह घर संभालना सीख रही है, हाँ? वाह। सही कहा भैया। एक काम करो, हाँ। आज इसका बहू भोज है ना, तुम माँ का दिया वो हार लाके दे दो इसे। अब माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम भी तो इसकी माँ की तरह ही हो ना, हैं? ठीक है। मेरा आशीर्वाद इसके साथ हमेशा रहेगा। जुग जुग जियो बहू। अच्छा, हम जरा काम करके आते हैं, हाँ? चलो दी। भी खाना हो गया। अच्छा मिथिला, सुबह से भाग दौड़ रही है बहू, बेचारी थक गई होगी। मिथिला, आज रसोई तुम समेट लेना और बहू तुम आराम कर। ठीक है ना? अरे ओ महारानी, तुम कहाँ चली? हार लेने में तो बहुत तेज, हाँ? और जब काम की बारी आई तो चली इठलाती। वो सरोज दीदी ने कहा कि हम आराम करें, इसीलिए। ओहो, आराम करेंगी? और ये जो इतना सारा बर्तन पड़ा है, ये कौन मांजेगा? ऊपर से तोरी अम्मा आएंगी का? माँ, एक मिनट, हम है ना, हम मदद कर देंगे। ओ संत ज्ञानी, बुआ जी के पाँव में दर्द है, जाके तेल लगाओ। क्या रहा? आया मदद करने वाला। और तुम काम करो, आराम करेंगी। सोहन, लेकिन आप? आज हमारा बहू भोज था, ये खाना हमने बनाया। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। और लेकिन आपका पैर आपका ठीक है? मंदिर से आने के बाद समय ही नहीं मिला। हाँ, अगर कोई अपना होता तो कह देता कि लाइए मैं दवा लगा देता हूँ। वो हम लगा दें आपको दवा? आप हमें दवा लगाएंगे? हाँ मैम, रुकिए, एक मिनट रुकिए।
हम आज पटना के लिए निकल रहे हैं। किसी को कुछ चाहिए पटना से? अरे भैया, कल जय का जन्मदिन है। अरे हाँ, तो जय बेटा बताओ, कल आए हम तुम्हारे लिए पटना से। बोलो। ताऊ जी, हम सोच रहे थे कि अगर आप कहें तो घर पे ही पार्टी कर लें। अरे वाह भाई, घर तुम्हारा, जन्मदिन तुम्हारा, कर लो पार्टी। हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताना हमको। हाँ, बस इतना है कि हम रह नहीं पाएंगे खुद। रश्मि, ये जय बाबू जो कहे, जितना कहे दे देना इनको खर्चे के लिए। है? इसी खुशी में जरा चाय पिला दो सबको। है? जी। भाई चाय तो बनती है, क्यों? अरे मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ आज। लेकिन हुआ क्या? आज हम पूरी रात साथ रहेंगे। अच्छा, तुम पूरी रात की बात कर रही हो तो तुझे मेरी भावना। Happy birthday to you. अरे एक मिनट, एक मिनट, वो हमारा बर्थडे गिफ्ट नहीं दीजिएगा? जन्मदिन है हमारा तो गिफ्ट तो बनता है ना। अच्छा, आपकी परेशानी ना हम हल किए देते हैं। हम ना अपना गिफ्ट खुद ही ले लेंगे आपसे। मतलब अच्छा, पूछिए कैसे? अब देखिए, अब आप पूछेंगे नहीं तो हम बताएंगे कैसे कि गिफ्ट कैसे लेंगे हम। अच्छा चलिए बता देते हैं। क्या है ना कि ताऊ जी बाहर गए हैं और उनका कमरा खाली है एकदम, तो हम वहाँ आपका इंतजार करेंगे और अब आ जाइएगा आप, फिर गिफ्ट ले लेंगे वहीं पे। समझ रही ना आप? और आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी पहुंचेंगे। क्या है ना कि दोस्त लोग आए हैं ना, उनको खाना पीना खिला के भगा देते हैं, फिर आते हैं, फिर इंतजार करेंगे आपका। वैसे आप बहुत अच्छी लग रही हैं आप, कसम से। इंतजार करेंगे, आइएगा जरूर। रश्मि के जीवन का एक नया अध्याय शुरू तो हो चुका था, पर क्या ये भविष्यवाणी थी किसी अनहोनी की? ये अध्याय था जन्मदाता एक अपराध का। आइए देखते हैं कौन सा मोड़ लेती अब पति सुधाकर की जवान पत्नी रश्मि के अवैध संबंधों की कहानी।
फोन उठाओ सोहन। रात तो इस कमरे में नहीं रह सकती मैं। जाऊं तो जाऊं भी कहाँ? सोच रश्मि। दीदी नहीं बहू रानी, क्या हुआ? दीदी वो आज जय का जन्मदिन है ना, हाँ तो हमारे पास उसको देने के लिए तो कुछ नहीं है, इसीलिए ये हार हम ले आए। जय की होने वाली बीवी के लिए। बहुत ही खूबसूरत है, जच रहा नाम पे। जी बहुत सताए नाम तुमको, पर इतने भी बुरे नहीं हैं हम। चलिए आप खाना खा लीजिए और हम भी जाके खाना खा लेते हैं। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? थैंक यू। चलते हैं। ये क्या कर रहे हैं? माहौल बना रहे हैं, मस्त, खुशबूदार, नशीला। राय साहब, राय साहब, क्या हुआ आपको? उठिए। कोई है? कोई है दीदी? राय साहब उठिए ना। भाई साहब, देखिए ना। भाई साहब, राय साहब उठिए। भाई साहब, भाई साहब, ताऊ जी,
भैया कहाँ पड़ के भैया को क्या हुआ? भैया उठो भैया। ताऊ जी तुम्हें मारा है हमारे भैया को, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको एक की सजा कानून देगा। हमने कुछ नहीं किया है। और वैसे भी जब सरोज दीदी ने हमें और मिथिला दीदी को कमरे में जाने के लिए कहा था तो हम चले गए थे, और फिर हम तुरंत लौटकर मिथिला दीदी के कमरे में वापस भी आ गए थे। पर तब तक तो राय जी लौटे भी नहीं थे। ये लड़कियां सही कह रही है। वो वक्त ये हमारे साथ थी, हमारे कमरे में। तो फिर ये हुआ कैसे? भैया वापस कब आए? अरे को आधे रात के बाद घर छोड़ दिए थे। पटना से आ रहे थे तो गाड़ी खराब हो गया था, तो हम मैकेनिक की बाइक से उनको घर छोड़ दिए थे। नहीं, बहुरानी कह रही है कि जो वो अपने कमरे के पास आई थी तो बाहर से कुंडी लगी हुई थी। राय साहब, इसका मतलब है कि मालिक कमरे के पास है और अंदर चले गए। मतलब उनके कमरे के अंदर जाने के बाद किसी ना किसी ने तो बाहर से कुंडी लगाई है। पर किसने? उसका जवाब आप लोगों के सामने है ना बुआ जी? ताऊ जी के कमरे में जहरीला धुआं इसी जड़ी से फैलाया गया था। सही कह रहे हैं हम ना? कहना क्या चाहते हो तुम जय? हाँ? ताऊ जी की मौत इसी जड़ी के जहरीले धुएं से हुई थी। कहना तो बुआ जी को चाहिए था, लेकिन कह हम रहे हैं। बोलिए बुआ जी। कहना क्या चाहते हो तुम? सालों से ये जड़ी हम बुआ जी के लिए लाते रहे हैं, वैद्य जी के यहाँ से। कहने को तो ये घुटने की दवा है, तेल में मिलाकर लगाई जाए तो दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन इसका धुआं बहुत जहरीला होता है। अगर इसका धुआं पूरे कमरे में फैला दिया जाए तो फेफड़ा जकड़ लेता है, सांस की नली रुक जाती है, घुटन से इंसान की मृत्यु हो जाती है। और वही हमारे ताऊ जी के साथ हुआ। ताऊ जी के कमरे में जहरीला धुआं फैलाया गया और कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया था। आगे बुआ जी बताएंगी। जीजी, ये क्या बोल रहा है? अरे कुछ बोलती काहे नहीं आप? बताइए बुआ जी। हम हमरे भैया को नहीं मारना चाहते थे, नहीं मारना चाहते थे। हमारे मन में पाप था, इसलिए ईश्वर ने हमको सजा दी। हमारे हाथों से हमने हमारे भैया को मौत दे दी। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे माफ कर दीजिए। दीदी आपने भैया को? इसके लिए इस नई बहुरानी को मारना था मुझे। ये हमारा घर है और इस घर के मालकिन हम हैं। इस घर में आने वाली चिड़िया भी हमसे पूछकर फड़फड़ाती है। शादी के 6 महीने में हम विधवा हो गए। हमारा भैया हमको इस घर में वापस लेकर आया। तब से इस घर में सत्ता हमारी चली और भैया की शादी भी हमने नहीं होने दी, सिर्फ और सिर्फ इस घर की सत्ता बचाने के लिए। ये कलमुही या ये मुंह उठाकर मालकिन बनने? हाँ, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारे ही घर में आकर हम पर हुक्म चलाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता।
ये हमारा घर है, इस घर की मालकिन हम हैं और हमारा ही हुक्म चलेगा। तुम सब लोग सुन लो, समझे? लालच अपने किसी भी रूप में क्यों ना हो, पर हर लालच का अंजाम होता तो जरूर, और वो बुरा होता है। सत्ता का लालच ऐसा छाया सुधाकर की बहन सरोज के अंदर कि वो इंसानियत और हैवानियत का अंतर ही भूल गई और अपने ही हाथों अंजाम दे गई ऐसे पाप को जिसे अब से अपनी आखिरी सांस तक जीना पड़ेगा जेल की सलाखों के पीछे। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, सीख हम सबकी। तो मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नजर रखें तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय।